वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते हैं कि यह व्यक्ति जब बोल रहा है तब इसके आंख, नाक, कान, हाथ और पैर बिल्कुल स्थिर है। देखो पकड़ लिए हनुमान। आदमी के भाव भंगिमा से पकड़ लेता है किस क्लास का आदमी है। कोई आदमी तुमसे बात करे खूब हाथ पैर झोर करके समझ लो कि यह टकेसर का आदमी नहीं। समझ गया? इंपॉर्टेंट। कोई आदमी बिल्कुल स्थिर चित्त से बात कर रहा है तब समझो कि यह बात जो कहेगा वह करेगा। जो आदमी खूब हाथ नाक पैर भांज भांज बात करता हो, यह कर देंगे वह कर देंगे, उस पर बिल्कुल विश्वास मत करना, चलते बनो। यह मैं एक टेक्निक बता दिया। और भगवान राम यहाँ देखकर, यही लक्षण को देखकर, अंग के लक्षणों को देखकर कह दिए कि इस आदमी के बोलते वक्त लक्ष्मण हाथ नहीं चल रहे हैं, आंख नहीं चले, नाक स्थिर रहा, मुंह स्थिर रहा, केवल बोली हुआ और ज्यों के त्यों स्थिर चट्टान की तरह रहा। यह आदमी जिसके साथ रहेगा चट्टान की तरह रहेगा। जिसको यह सलाह देगा वह अवश्य विजय प्राप्त करेगा। यह सलाहकार के रूप में भी बहुत अच्छा है। यह जो है क्या नाम है, सेना के रूप में भी अच्छा है। यह जिसके साथ रहेगा उसे हार की कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। लक्ष्मण, इसे मित्रता करो। वाल्मीकि रामायण में है लक्षण देखकर, इसलिए आप लोगों को भी मैं बता दिया, लक्षण देखकर समझ लो। लेकिन तुम लोग जब देखता है स्टेज पर जो बाबा जितना नाचता है, कूदता है, खालता है, उस बाबा के प्रति उतना ही तुम मोहित हो जाता है। इसलिए कि तुम्हारी भी वृत्ति नाचने कूदने उछलने वाली है। जैसा को तैसा मिले, मिले सुम को सुम, है ना। इसलिए यह लक्षण व्यक्त किया गया है वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जी जो है दोनों भाइयों को जब लेकर चले हैं ऊपर पर्वत पर, सुग्रीव से परिचय कराए हैं। और सुग्रीव जब इनको से कहे हैं, तुरंत साक्षी देकर, अग्नि का साक्षी देकर दोनों में मित्रता कराए हैं हनुमान जी। यह कराते हैं, यहाँ पंडित का काम किए हैं। विप्र का रूप धर कर गए थे, तो इसीलिए राम जी कहे होंगे विप्र का रूप पकड़ कर गया था, चलो पंडित काम, विप्र वाला काम करो। तो ये अग्नि की साक्षी यज्ञ किए हैं और अग्नि की साक्षी देकर दोनों में मित्रता किए हैं कि हम एक दूसरे के लिए काम जरूर करेंगे। लेकिन सुग्रीव को अंतर मन में द्वंद्व होता है। लक्ष्मण जी सुग्रीव को भरोसा देने के लिए अपने आयुध का सामान दिखाने के लिए ले गए। देखिए मेरे देवास्त्र, दिव्यास्त्र और मिसाइल हम लोग सब संग संग लेकर चले हैं, इतनी मिसाइल हैं। यह देखकर चौंक गया कि हमारे किष्किंधा में तो केवल गद्दा छोड़कर कुछ है ही नहीं है, तलवार तक नहीं है, धनुष बाण की बात कौन कहे, यहाँ तो मिसाइल सब लेकर के आया है। और तो एक मिसाइल छोड़ेगा और चित्त हो जाएगा, इसमें हंसने की शक्ति की क्या जरूरत है। इस भरोसा तो हो गया, यह जो है बाली को मार सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ उनके मन में चिंतित हो गया, रात में जब सोए तो सो नहीं सके कि यह सब सबल के सब मित्र होता है, निर्बल का कौन होता है। जो ही यह बाली जान जाएगा और बाली इनको बुला लेगा, तुरंत बाली से मित्रता हो जाएगी। बाली तो यहां से बैठे बैठे फोन करेगा, हेलो रावण प्लीज सेंड द सीता कर सकता है ना। और यहां से फोन करेगा और रावण पुष्पक विमान पर बाली के यहाँ सीता को लेकर हाजिर हो जाएगा, साष्टांग प्रणाम भी करेगा। बाली के विरुद्ध सुग्रीव को बोलने की हिम्मत नहीं है। अभी बाली, जब यह रावण के एक छोटा सा कोई कर्मचारी मारा जाता है तो वह सैनिक अभियान शुरू कर देता है और बाली ने खास उसके साले को मारा है और वहां उसकी लाश उठाने नहीं आया। साथ ही अपना विरोध जो दर्ज होता है, एक देश दूसरे को करता है ना, विरोध दर्ज कराने की हिम्मत नहीं किया वह रावण। लाश तो उठाना दूर है, विरोध तक दर्ज नहीं कराया। और जैसे ही यह बाली यहां से फोन करेगा, हेलो मिस्टर रावण प्लीज कम विथ सीता, तब क्या होगा? तब तो हम कहीं के नहीं रहने जाएंगे। यह राम जो जाकर मिल जाएगा बाली से, फिर हमारा कहीं के न कहीं। सुबह बड़े उदास थे। भगवान राम ने कहा भाई सुग्रीव को बुलाओ, बड़ा उदास क्यों है? आ करके अपने सांच बात कहा कि देखिए आप भी राजकुमार हैं, सबल हैं, सशक्त हैं, बाली भी सबल सशक्त हैं, आप दोनों मिल जाइएगा, फिर हमको कौन पूछेगा। तुम नहीं जानते हो रघुकुल रित सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, हम रघुवंशी हैं। कहा कि रघुवंशी क्या होता है? कहा कि ऊपर देखो, सूर्य को देख रहे हो, सूर्य अपने नियम से चलता है, न किसी के कहने से उठेगा न किसी के कहने से बैठेगा। मैं इनका वंशज हूं। हनुमान जी को खटाक से याद आया, अरे यार मैं तो इन्हीं का शिष्य हूं।
इन्हीं के वंशज आ गए। इसलिए हनुमान जी कहे कि अभी तो एक ही गुरु मिले, ये भी अब हमारे गुरु ही हो गए ना। अब तब इन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं भगवान राम उनकी बार धरो, और मैं देखो सुग्रीव, मैं सच पूछो तुमसे मित्रता सूर्य के ही कहने से आए हैं, सूर्य मेरे गुरु हैं, यह सूर्यवंशी साक्षात आ गए, सूर्य के उत्तराधिकारी तो साक्षात आ गए। अब हम लोगों का दायित्व तो बढ़ गया, चूंकि सूर्य की पुत्र वधु गई है लंका में, और हम लोगों की ईंट से ईंट बजाना होगा। अब हम लोगों का दायित्व तो बढ़ गया। तब इन्हें विश्वास हुआ। फिर कहा कि प्रभु, जो देखिए 7 पेड़ है ना ताड़ का, एक ही बाण से जो बेच देगा वही उसे मारा जाएगा, जरा हमको भी परीक्षा देकर दिखा दीजिए। राम कहेंगे अरे यार तुम क्या क्या परीक्षा लेगा। हाँ, जब कोई कमजोर आदमी के यहाँ फंस जाता है तो यही तो करता है तुम लोग भी ना। राम नहीं चाहते हुए भी बैठे बैठे एक बाण छोड़े, और बाण जो है जाकर 7 ताड़ों को बेच दिया, आ गया वापस। कहा कि तब सुग्रीव साष्टांग प्रणाम कर दिए, प्रभु आप तो सक्षम हैं। तब दोनों में बात बनी कि तुम देखो जाओ कल सुबह ही युद्ध करो बाली से। कहा कि हम युद्ध करें, बेमौत मारे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे गुरु विश्वामित्र भी कहे हैं आजादी मुफ्त की किसी कीमत की नहीं होती है। जब तक से वह व्यक्ति स्वयं संघर्ष में नहीं उतरता है उसका कीमत नहीं समझता है, और तुम्हें यदि संघर्ष नहीं करता है, युद्ध नहीं करता है, तो उस राज का कीमत नहीं समझेगा। इसलिए तुम युद्ध में उतरना ही होगा तुझे। तब बहुत बस रात भर उसको जो है दाव पेच बताए, ऐसे मारना, ऐसे लड़ना, ऐसे लड़ाई करना, यह दाव पेच उतर। लेकिन सिखाया बुद्धि अढ़ाई घड़ी होती है ना। यह उतर कर गया और ललकारा। जब ललकारा तब सुग्रीव बाली कहा क्यों ही मारने के लिए आ गया, और बाहर निकला। और सुग्रीव कहा कि तुम मरने, बाली निकला क्यों सुग्रीव मरने आ गया, और हुमच कर एक तमाचा मारा, गिर गया। जब गिरा तो इसके छाती पर बैठ करके कहा कि आज तुम्हारा गर्दन दबाकर समाप्त कर देता हूं। देखिए भाई भाई का शत्रु, लेकिन अब तो गिरा था, पिटाया जा रहा था, कहा कि अब तो मरना ही है। लेकिन कहा कि नहीं, राम ने हमसे वादा किया है, इस गिर करके पिटाने से अच्छा है कुछ कर्म करो। और वह फुर्ती से उछला और भाग गया दूर। ऐसा भागा कि फिर वह मुंह करके नहीं देखा, अपने सीधे गुफा में, मातंग पर्वत के गुफा में घुस गया। पीछे पीछे राम लक्ष्मण दौड़ कर आ रहे हैं। कहा कि अरे सुग्रीव क्या किया। कहा कि रोने लगा, माथा पीट पीट रोने लगा, कमजोर के साथ कोई नहीं होता है राम, क्यों मुझे धोखा दे रहे हो। देखा नहीं हमारी हाल चाल, मैं एक समाज, अब तो मैं मरता ही ना, अब मैं कभी नहीं लड़ूंगा, तुम जाओ उससे मित्रता कर लो। बहुत समझाए बुझाए, माना नहीं। तब उन्होंने कहा कि एक बहाना किया, राम तुम दोनों, सुग्रीव तुम दोनों एक तरह था, मुझे समझ में नहीं आया किसको मारूं। कहा कि आपकी आंख को भ्रम हो गया, ऐसा भी होता है। आप देखे नहीं है कि हम दुबले पतले हैं, हम देखे नहीं कि उसके आगे हम, वह शेर है तो मैं बकरी हूं, इसमें क्या समझना है। शेर और बकरी में भी कहीं समझाना पड़ता है। कहा कि नहीं यार तुम लोग एक साथ पैदा हुए हो ना, जेहुआ नहीं लग रहे हो, हमको समझ में नहीं आया है, हमारे आंख में थोड़ा मोतियाबिंद हो गया है। लो तुमको ये माला पहना देते हैं, माला पहना करके चलो आज रात में ही फिर युद्ध में उतरो। रात में, चूंकि हमको किसी नगर में नहीं जाना है और रात्रि के अंधेरे में हम रहेंगे, हमको उसको तुम कह दिया है कि देखना भी नहीं है, वह देखेगा तो हमसे मित्रता कर लेगा, इसलिए रात्रि में चलो। हनुमान किसी तरह से, हनुमान जी कहा कि हम नहीं बीच में पड़ते हैं, हम नहीं जाएंगे। अब जब हम गुरु मान लिए तो हम सखा आप लोग कर दिए ना, हम इसमें कुछ उपाय बताएंगे ना जाएंगे। समझ गए। हनुमान जी बिल्कुल तटस्थ मौन रहे, और पुनः रात्रि में फिर ललकारा। जब ललकारा रात्रि में, सुग्रीव तो कहा कि देखो ने मौत करने के लिए फिर आ गया रात में, आज बिन मारे नहीं रहेंगे। लेकिन देखो जब धर्मपत्नी होती है वह भी ऊंच नीचे का निवास करती, बात मानती है। लेकिन मत मस्ती में हम लोग धर्मपत्नी की भी बात नहीं मानते हैं। वह जब चली तो तारा कही कि प्रभु आप मत जाओ रात्रि में। और जब रात्रि में आकर ललकार रहा है, कहीं नहीं कहीं कुछ बात है, और राम लक्ष्मण आए हैं, बहुत अस्त्र शस्त्र के साथ आए हैं, और इसी के यहाँ ठहरे हैं। क्या गुप्तचर ने आपको सूचना नहीं दी। कहा कि सूचना है, लेकिन वह हमारे भाइयों भाई भाई के युद्ध में वो क्या करेगा। वो तो सुनते हैं कि वह भी न्यायविद है, और न्यायविद है तो गृह युद्ध में उसको नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं उससे युद्ध करूंगा। और वैसे उसको यदि पत्नी गई है, मेरे यहाँ आएगा, मैं बैठे बैठे चुटकी बजाऊंगा, उसकी पत्नी आ जाएगी।
कम से कम इतना तो मूर्ख नहीं होगा कि कमजोर से मित्रता करेगा। इसका भी तो तर्क ठीक है। यह बाहर निकला और सुग्रीव को पुनः ललकारा। जब सुग्रीव को पुनः ललकारा और सुग्रीव भागते भागते कहीं उधर चले जाएं, भाई जिधर छिपे हैं राम बताएं कि इस पेड़ के पीछे हम छिपे हैं, इसलिए उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए ना। लेकिन वह पटक करके बैठ गया। सामने से जब ही उसको गर्दन दबाने किया तो पेड़ के पीछे छिपे हुए भगवान राम ने वह धनुष बाण छोड़ ही दिया, जो जा करके इसके छाती में लगा बाली का, और बाली के छाती में लगते ही कुछ दूरी पर उछल कर जाकर गिर गया। और जब गिरा तो राम प्रकट हो गए। कहता है कि आपको तो मैं सुन चुका था कि धर्म के हेतु आपका अवतरण हुआ है, लेकिन आप मुझे व्याधा की तरह क्यों मारे? व्याधा समझ गया? और यही व्याधा कृष्ण अवतार में हुआ है। व्याधा शब्द अंतिम समय में तुम जो कहेगा उसी को उपलब्ध हो जाएगा। मरते समय में जहां तुम्हारा चित्तवृत्ति जाएगी उसी को उपलब्ध हो जाएगा। और यह अंतिम शब्द है व्याध की नाई, अंत में यह व्याधा को उपलब्ध हो गया है और अपना बदला जो है कृष्ण अवतार में लिया है व्याधा ना। कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। देखो हम लोग में सबसे बड़ा दोष है कि हम लोग कभी अपना अवगुण नहीं देखते हैं, दूसरे का अवगुण देखते हैं, है ना। और जब तक से हम दूसरा के अवगुण देखेंगे, अपना अवगुण नहीं देखेंगे, तब तक से हमारा उद्धार नहीं होगा। यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं तो अपने अवगुणों को देखना होगा। तब राम भला जवाब देने वाला जब कैसे छोड़ दें, कह दिए कि अनुज बधु भगने सुत नारी, सुत सम कन्या सुत कन्या समय चारी। गिना दिए अनुज बधु भगने और सुत की पत्नी पतोहु पुत्र बधु। कन्या अंत में आया ही मत समझना मैंने अपनी लड़की, ये सब जो हैं कन्या ही हैं, लड़की भी हैं। अब तो लोग अनुज बधु से भी बात करता है ना। हम लोगों का तो जीवन निकल गया, हम कहीं फोन आ गया किसी अनुज बधु को उठा लिया तो फोन पटक देते, छोड़कर भाग जाती है। काका अधिकारी उठा लिए, भाई जी फोन उठा लिया। अभी हम लोग बैकवर्ड में से चले आए हैं, समझ। हाँ परंपरा, हम यहाँ बैठे हैं ना, ये दरी वहां तक गई है। उन लोगों की पत्नी आके उस दरी पर नहीं बैठेगी, दरिया छुआ रहा है, हम छुआ जाएंगे, समझ। हाँ अभी तो उसी बैकवर्ड में से हैं, इसको बैकवर्डे कहेगा तुम लोग ना। हाँ तो लेकिन देखो यहाँ पर वह भारतीय परंपरा को तुलसीदास ने यहाँ पर व्यक्त किया है। अनुज बधु भगने सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। कहते हैं, आगे कहते हैं, इनई बिलोकत इनई कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कहते हैं मात्र इन्हें कुदृष्टि से देखता है और कुछ नहीं, मात्र कुदृष्टि से जो देखता है उसको बद्ध करने में कोई पाप नहीं है। तुम हमको धर्म और धर्म की शिक्षा दे रहा है तो सुन लो, यही कारण है कि तुम्हें हमने बद्ध किया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है, रावण जब जानकी को अपने अंक में लेकर जा रहा है तो ऐसा मालूम हो रहा है विष से युक्त दांत वाली काल को ले जा रहा है, जिससे रावण की मृत्यु निश्चित हो रही है। और वह समझ नहीं रहा है कि खुद जो है अपनी मृत्यु अपने निमंत्रण दिया है। आगे इसमें रावण का परिचय भी दिया गया है। देखो, हम लोग कुल से खानदान से श्रेष्ठ हुए भी यदि कर्मों से हम नीच हो जाते हैं तो हम राक्षस हो जाते हैं। राक्षस का और कोई अवतरण नहीं है अलग से। यह राक्षस मनुष्य संस्कृति है। हमने इसमें जो दिया है कि राक्षस संस्कृति है, मानव संस्कृति है, देव संस्कृति है। तो तीनों संस्कृतियां पैरेलल चलती है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें आपको परमात्मा तक बनने की सुविधा दी गई है। आप परमात्मा बनेंगे, देवता भी आपकी पूजा करेंगे। ऐसा आया है कि भगवान राम को भी ब्रह्मा और शिव ने स्तुति किया है, भगवान कृष्ण को भी स्तुति किए हैं लोग, साथ ही भगवान बुद्ध और महावीर का भी लोग किए हैं। जो भगवान बुद्ध और महावीर ऐतिहासिक है, पौराणिक नहीं। तो आप लोगों को भी जब वह बुद्धत्व को प्राप्त होता है, मनुष्य में ही बुद्धत्व को प्राप्त होता है, पूर्णत्व को प्राप्त होता है। देवता वगैरह सब जो है कर्म जोनि है, इसलिए तीनों जोनियां बराबर पैरेलल चलती है।
जो आदमी अपने अभी केवल भोग में रहता है, खाओ पियो मौज करो, वह राक्षस धर्म को स्वीकार कर लिया। रावण को आप लोग देखते हैं, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव बिरंच पूजे बहुभांति, उत्तम कुल का है पुलस्त, और बहुत मदद भी करते हैं पुलस्त। जहां यह अपने से युद्ध में नहीं विजय प्राप्त कर पाता है, हार जाता है, पुलस्त उसे समझौता करा देते हैं। जैसे आपके बिहार के ही राजगिरी का राजा था सहस्त्रावां। सहस्त्रावां अपने 6 महीना का आंख में रखा, लेकिन इसे समझौता पुलस्त करा दिया। राजा बलि भी इसको बंद किया था, बलि से भी समझौता करा दिया गया। राजा वरुण से भी यह किया था, जहां कमजोर देखता है वह जगह छोड़ देता था, जहां कमजोर देखता था उस जगह में पहुंच जाता था, जहां मजबूत देखता था समझौता कर लेता था, या राजा या इसके दादा के द्वारा समझौता करा दिया जाता था। और यहां आर्यावर्त में के ऋषि वशिष्ठ भी दादा लगते थे, भी ब्रह्मा के लड़के पुत्र थे। घुमा फिराकर कहीं न कहीं इनका भी बरदस्त रहता था, इसलिए अयोध्या भयभीत भी रहता था और निडर भी रहता था। रावण से भयभीत इसलिए रहता था कि वशिष्ठ की त्रुटि तनते ही रावण आक्रमण कर सकता है, और निडर इसलिए रहता था कि वशिष्ठ मेरे पुरोहित हैं, रावण कुछ नहीं करेगा। इसलिए राजनैतिक दृष्टिकोण से अयोध्या कमजोर पड़ रहा था, और यही स्थिति जनक की भी थी। यही 2 ही राजा इस आर्यावर्त में बच गए थे। रावण जब जानकी को लेकर चल दिया तो अपने मदोदरी के कक्ष में ले गया, अपने राजकक्ष में ले गया, और राजकक्ष में जब भी यह लेकर जाता था तो मदोदरी इसकी आरती से स्वागत करती थी। यह प्रथम बार है कि मदोदरी उसको देखकर उपेक्षा कर दिया। रावण पूछता है, क्यों साम्राज्ञी, तुम देखकर प्रसन्न नहीं हो? कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम मृत्यु को अपने घर में ला रहे हो, और तुम देखते हो कि हमारे पुत्र से भी छोटा राम है, हमारी पुत्र वधू से भी छोटी सीता है, और तुम वासना की तुम्हारी इतनी बड़ी तेज बढ़ गई है, तुम इतने अहंकारी और वासना से भर गए हो कि तुम यह क्या चाहते हो कि हमारे पुत्र और पुत्र वधू भी वैसे ही हो जाए जैसे तुम हो, इसलिए मैं प्रसन्न नहीं हूं। रावण कहता है कि तुम समझ नहीं हो, मैं यहां का राजा हूं, मेरा शासन चलता है, और किसके खिलाफ बोल रही हो? मदोदरी भी क्रोध से बोलती है कि आप भी नहीं राजन समझते कि मैं कौन हूं, मैं महाराज यहाँ की सम्राज्ञी हूं, मेरा पुत्र जवान हो गया है, और मैं तुरंत अपने पुत्र इंद्रजीत को और विभीषण को मैं खबर दे रही हूं, आपको भी अपने सीमा के अंदर रहना होगा, अन्यथा मुझ में भी यह शक्ति है कि आपकी राजसत्ता को मैं पलट दूं। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का मध्य प्रदेश कार्यक्रम। सद्गुरु